हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 गणित की प्रश्नावली 13.1 के सभी सूत्रों को आज हम पढ़ने वाले। यदि आपने इन सूत्रों को मेरे साथ अच्छे से पढ़ लिया ना, तो आपके बोर्ड परीक्षा में प्रश्नावली 13.1 से एक भी नंबर नहीं कटने वाला है। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है माध्य 3 विधियों से निकाला जा सकता है। माध्य कितनी विधियों से निकाला जा सकता है? 3 विधियों से निकाला जा सकता है। अब ये 3 विधियां कौन कौन सी है? पहली विधि है प्रत्यक्ष विधि, दूसरी आपके कल्पित माध्य विधि और तीसरी आपके पद विचलन विधि। अब इन 3 विधियों के सूत्रों को हम अच्छे से समझने वाले। पहली विधि का नाम है प्रत्यक्ष विधि से माध्य निकालने का सूत्र। अप्रत्यक्ष विधि से माध्य निकालने का सूत्र है, उसको आप यहाँ पे देख सकते हो। माध्य को किससे दर्शाते हैं? एक्स, और ऊपर बार लगाएंगे एक्स बार बराबर सिग्मा एफ आई एक्स आई बटे सिग्मा एफ आई। अभी सिग्मा का मतलब होता है जोड़ करना, एफ आई का मतलब होता है बारंबारता, और एक्स आई का मतलब होता है मध्य बिंदु, जैसे आपके वर्ग चिन्ह भी कहते हैं। अब प्रश्न को इस सूत्र के माध्यम से कैसे सोल्व करना है, तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले देखिएगा, ये दोनों ही बातें आपको प्रश्न में दे रखी होगी। एक तो बारंबारता होगी और दूसरा आपको वर्ग अंतराल दिया गया होता। वर्ग अंतराल इस प्रकार से दिया होगा और यहाँ पे बारंबारता इस प्रकार से दी गई होगी। उसके बाद में आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे निकालना है मध्य बिंदु, एक्स आई का मान निकालना है, जिसको आपके वर्ग चिन्ह भी कहते हैं। एक्स आई का मान कैसे निकलेगा? आपको क्या करना है, इन दोनों को जोड़ना है और उसमें 2 को भाग दे दोगे तो आपको यहाँ पे एक्स आई का मान पता चलेगा। फिर आपको दूसरे चरण में भी एक्स आई का मान निकालना है, तीसरे चरण में भी एक्स आई का मान निकालना है। इस प्रकार से आप एक्स आई का मान निकाल सकते हो। और उसके बाद में अगला स्टेप होगा से यहाँ पे एफ आई गुणा एक्स आई, यानी आपको यहाँ पे जो प्राप्त हुआ एफ आई, ये आपके बारंबारता और यहाँ पे जो मध्य बिंदु, इन दोनों का गुणा करके यहाँ पे आपको लिखना है। और उसके बाद में लास्ट में आपको यहाँ पे जो दे रखा है एफ आई एक्स आई, इसका आपको सिग्मा करना है, यानी जोड़ करनी सिग्मा एफ आई एक्स आई। इस प्रकार से आपको मान प्राप्त होगा। और दूसरा आपको यहाँ पे एफ आई यानी बारंबारताओं के योग की जरूरत पड़ेगी, उसका योग करना। और उसके बाद में इस प्रकार से आपको प्रत्यक्ष विधि से माध्य निकालने का सूत्र लिखना है और उसमें सूत्र में मान रखकर आप सीधा माध्य निकाल सकते हो। तो ये आपकी पहली विधि थी, उस विधि का नाम है प्रत्यक्ष विधि। अब दूसरी विधि की तरफ बढ़ते हैं। दूसरी विधि है आपके कल्पित माध्य विधि से माध्य निकालने का सूत्र क्या होता है? तो यहाँ पे देखो, माध्य बराबर, माध्य को एक्स बार से लिख सकते हैं। एक्स बार बराबर होगा ए प्लस उसके बाद में सिग्मा एफ आई डी आई बटे सिग्मा एफ आई। अब यहाँ पे जो आपके सिग्मा है, इसका मतलब जोड़ करना होता है, अभी हमने देखा है। और उसके बाद में डी आई का मतलब विचलन होता है। अब डी आई का मान कैसे निकालेंगे? आपको क्या करना है, एक्स आई में से आपको ए को घटा देना है, तो आपको डी आई का मान प्राप्त हो जाएगा। और ए आपके क्या होता है, कल्पित माध्य। आई बात समझ में? अब इसको सूत्र में कैसे अप्लाई करना है प्रश्न में, तो ध्यान से देखो। सबसे पहले ये आपको वर्ग अंतराल यहाँ पे आपको दिया जाएगा। उसके बाद में इस प्रकार से नगरों की संख्या है, ये जो आपके बारंबारता है, ये भी आपको प्रश्न के अंदर दे रखी होगी। ये 2 बातें आपको प्रश्न में दे रखी हुई। और उसके बाद में आपको निकालना मध्य बिंदु एक्स आई का मान, ये आपने प्रत्यक्ष विधि में निकाला, आपको पता है क्या करना है, इन दोनों को जोड़ना और 2 का भाग देने पर आपको मध्य बिंदु प्राप्त हो जाएगा। और यहाँ पे जो आपके कल्पित माध्य विधि है, इसमें आपको डी आई के मान की जरूरत पड़ेगी। डी आई का मान कैसे निकालोगे? तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले आपको क्या करना है, मध्य बिंदु है, उस मध्य बिंदु में से बीच वाली जो संख्या है उसको आपको ए मानना है और ऊपर लिख देना है। और उसके बाद में आपको क्या करना है, यहाँ जो एक्स आई का मान है, ये क्या करना है, आपको इसमें से ए को घटा देना। जैसे 50 था, 50 में से हमने ए का मान कितना है, 70 घटा दिया। फिर आपके 60 था, 60 में से हमने ए का मान 70 घटा दिया। फिर आपके 70 था, 70 में ए का मान हमने 70 लिया, 70 को घटा दिया। इस प्रकार से आपको यहाँ पे क्या प्राप्त हो जाएगा, डी आई प्राप्त हो जाएगा। और उसके बाद में आपको यहाँ पे लास्ट स्टेप क्या करना है, एफ आई गुणा डी आई। ये रहा आपके यहाँ पे डी आई और ये रहा आपके एफ आई, इन दोनों का आपको क्या करना है, गुणा करना है। गुणा करने के बाद में यहाँ पे सिग्मा एफ आई डी आई, ये जो आपको मान प्राप्त है, इनको जोड़ देना है। और इधर आपके जो बारंबारताएं हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो, इसका आपको सिग्मा एफ आई कर देना है। फिर आपको सिंपल तरीके से कल्पित माध्य विधि से माध्य निकालने का सूत्र लिखना है, माध्य एक्स बार बराबर ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई बटे सिग्मा एफ आई। और उसके बाद में यहाँ पे जो आपको मान प्राप्त हो, ये दोनों यहाँ पे मान रख के, और ये जो आपने कल्पित माध्य माना था उसको सूत्र में रखकर सीधा आप प्रश्न का उत्तर निकाल सकते हो। आई बात समझ में? अब हम बढ़ते हैं अगली विधि की तरफ। अगली जो विधि है वो है आपके पद विचलन विधि से माध्य निकालने का सूत्र क्या होता है? तो यहाँ पे सूत्र देखिएगा, माध्य जिसको एक्स बार कहते हैं, एक्स बार बराबर होता है आपके ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई बटे सिग्मा एफ आई गुणा आपके क्या होता है, एच होता है। अब यहाँ पे एच का मतलब होता है वर्ग अंतराल या वर्ग की माप कह सकते हैं। और यू आई होता है आपके, यू आई का मान कैसे निकलेगा, डी आई में एच का भाग देने पर आपको क्या प्राप्त हो जाएगा, यू आई का मान सिंपल तरीके से प्राप्त हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, इस सूत्र को आपको प्रश्न को हल करते समय किस प्रकार से अप्लाई करना है, तो ध्यान से देखो। सबसे पहले 2 बातें आपको प्रश्न के अंदर दे रखी होगी। यहाँ पे वर्ग अंतराल आपको दिया होगा, परिवारों की संख्या यानी बारंबारता, ये 2 बातें प्रश्न के अंदर आपको दे रखी होगी।
आपको यहाँ पे निकालना होगा मध्य बिंदु, मध्यमान, जिसको xi कहते हैं। xi का मान कैसे निकलेगा, इन दोनों को जोड़ना है और 2 का भाग देने पर आपको यहाँ पे xi का मान पता चल जाएगा। उसके बाद में आपको निकालना है di। क्या निकालना है, di कैसे निकलेगा, यहाँ पे xi माइनस a कर देना है। a यहाँ पे आपको क्या करना है, जो मध्य बिंदु दे रखा है, मध्यमान दे रखा है, इसमें जो बीच में संख्या है उसको आपको a मान लेना है और उसके बाद में क्या करना है, यहाँ पे जो मान है xi, इसमें से आपको इस a के मान को घटा देना है। जैसे यहाँ पे xi का मान 125, 125 में a कितना था 225, तो 225 घटा देंगे, फिर 175 में ये आपके 225 घटा देंगे। इस प्रकार से आपको di का मान पता चलेगा। di का मान पता चलने के बाद में आपको क्या करना है, ui का मान निकालना। ui का मान कैसे निकालेंगे, यहाँ पे जो आपको di का मान प्राप्त हुआ है इसमें आपको h का भाग दे देना है। किसका भाग देना है, अब ये h कहाँ से प्राप्त करेंगे, तो यहाँ पे देखो ये जो आपको वर्ग अंतराल दे रखा है इसमें आपके अंतर कितने का, वही आपको h का मान लेना है। तो यहाँ पे देखो अंतर कितने का, 50 का, तो यहाँ पे आपके h का मान कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। जैसे 150 में 50 जोड़ने पर 200, 200 में 50 जोड़ने पर 250, तो इस प्रकार से यहाँ पे अंतर कितने का था 50, तो ये आपके h का मान कितना ले लिया, 50 ले लिया। ये प्रश्न में आपको दिया हुआ नहीं होगा, आपको यहाँ पे टेबल को देखकर पता कर लेना है कि h का मान कितना होगा, अंतर कितना है, वही आपके क्या होता है, h का मान होता है। और a b का भी मान आपको प्रश्न के अंदर नहीं दिया होगा, आप जो यहाँ पे मध्यमान निकालोगे उसमें जो बीच में संख्या उसको आपको a मान लेना है, आई बात समझ में। और उसके बाद में आपको क्या करना है, यहाँ पे ui का मान निकालने के बाद में आपको करना है fi गुणा ui। तो यहाँ पे आपको जो fi गुणा ui आपने किया है, यहाँ पे देखो ये रहा आपके ui और उसके बाद में ये रहा आपके fi, इन दोनों का आपको गुणा करना है। गुणा करने के बाद में इनकी आपको जोड़ करनी है, तो सिग्मा fi ui बराबर आपको मान प्राप्त हो जाएगा और इधर आपको करना है सिग्मा fi। और उसके बाद में यहाँ पे माध्य बराबर आपके पद विचलन विधि से माध्य निकालने का सूत्र लिख देना है और सूत्र में जो आपको यहाँ पे मान दे रखे उन मानों को रखना है और सीधा आपको माध्य प्राप्त हो जाएगा। कितना आसान प्रश्न है, आई बात समझ में। अब ध्यान से देखिएगा साथियों, यहाँ पे 2 विशेष बातें हैं जो आपको विशेष तौर पर ध्यान देनी होनी चाहिए। तो ध्यान से देखो, मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे आपको यहाँ पे इस प्रकार से मान दिए, जैसे आपको क्या दे रखा हो, यहाँ पे आपको xi का मान दे रखा हो और यहाँ पे विद्यार्थियों की संख्या दे रखी हो। अब इसका माध्य निकालना हो तो कैसे निकालो, ये कैसे आपके ये अवर्गीकृत आंकड़े, अब इनको आप कैसे इसका माध्य निकालो। इसका माध्य निकालने के लिए आपको कौन सी विधि यूज करनी, प्रत्यक्ष विधि यूज करनी। कौन सी विधि, प्रत्यक्ष विधि। प्रत्यक्ष विधि का भी मैंने सूत्र बताया था, क्या था, सिग्मा fi xi बटे सिग्मा fi। उसके बाद में क्या करना, इन दोनों का गुणा करना, ये xi और ये fi, इन दोनों का गुणा करके यहाँ पे लिख देना सिग्मा fi xi और फिर उनकी जोड़ कर देना। जैसे मैंने आपको प्रश्न के अंदर बता देता हूँ किस प्रकार से आपको सोल्व करना है। यहाँ पे जो प्रश्न हमने प्रत्यक्ष विधि से सोल्व किया वो मैं आपको बता देता हूँ। आपको क्या करना है, यहाँ पे इस प्रश्न में आपको इस प्रकार से वर्ग अंतराल नहीं दिए गए, सीधा आपको यहाँ पे मान दिया गया किसका, यहाँ पे मान दिया गया आपको एक तो xi का, यहाँ पे देख सकते हो xi का मान ये रहा आपके, और दूसरा आपको मान दे रखा है बारंबार तो fi का मान। ये 2 मान आपको दिए, कौन से, ये 2 मान आपको दिए हुए। तो आपको क्या करना है, सीधा आपको सिग्मा fi xi कर देना है। तो यहाँ पे इनकी जोड़ करके सीधा सूत्र में मान रखकर आप सीधा उत्तर प्राप्त कर सकते हो, आई बात समझ में। तो ये आपके कब करना है, जब आपको इस प्रकार के आंकड़े दिए जाते हैं तब, ठीक है। इस प्रकार के वर्ग अंतराल आपको नहीं दिया जाता है तब आपको सीधा यहाँ पे 2 ही मान दिए जाएंगे, कौन कौन से, fi और xi के मान। तो आपको सीधा इनका गुणा करके सीधा मान प्राप्त कर सकते हो। इसमें आपको कौन सी विधि लगानी है, प्रत्यक्ष विधि लगानी। आई बात समझ में। एक विशेष बात और मैं आपको समझा देता हूँ जो आपके काम की है, ध्यान से देखो। यहाँ पे आप देखोगे सारणी को, इसमें आप देखो ये पहले वाली सारणी को देखो, इसमें आपके क्या अंतर आपके 3 का सब में देखो कितना है, और 65 में 3 जोड़े 68 हो जाएगा, 68 में 3 जोड़े 71, 71 में 3 जोड़े 74। इनमें सभी में क्या है, अंतर क्या है, समान है। लेकिन आप इसको देखोगे तो यहाँ पे देखो 50 में 2 जोड़े 52, 53 में 2 जोड़े 55, 56 में 2 जोड़े 58, अंतर तो इसमें बराबर है। लेकिन आप देखोगे इसकी जो आपके ऊपरी सीमा, इसकी निम्न सीमा नहीं, 1 अंक बढ़ा के लिखा। यहाँ पे लिखना क्या था, 52 से आगे संख्या लिखनी थी, लेकिन इसने 52 के बाद में क्या लिख दिया, सीधा 53। यहाँ पे क्या लिख दिया, 58 के बाद में सीधा 59। तो ऐसी स्थिति में आपको क्या करना है, इनका जो आपके वर्ग अंतराल इसको आपको बराबर करना है। कैसे करोगे, आपको क्या करना है, 0.5 को घटाना है, निम्न सीमा में से 0.5 को घटाना है और ऊपरी सीमा में 0.5 को जोड़ देना है। आई बात समझ में। जैसे आप देखोगे यहाँ पे ये क्या 50 है, तो आपको 0.5 घटाओगे तो 49 पॉइंट क्या हो जाएगा, 49.5 हो जाएगा। और 52 है, 52 में आपको 0.5 जोड़ोगे तो 52.5 हो जाएगा, यानी आधा जोड़ना है। आई बात समझ में। तो इस प्रकार से आप इनको वर्ग अंतराल बराबर कर लोगे और उसके बाद में प्रश्न को सोल्व करना है। एक मैं आपको और प्रश्न बता देता हूं, इसमें अंतर आप देखोगे 2 का ही है, ठीक है, अंतर चेंज नहीं है। लेकिन एक और प्रश्न है, यहाँ पे आप देखो,
इस प्रश्न को आपको देखने पर पता चलेगा कि यहाँ पे क्या है, मान क्या है, जैसे ऊपरी सीमा इसकी निम्न सीमा, ऊपरी सीमा इसकी निम्न सीमा है, लेकिन इनमें अंतर समान नहीं है। इस बात का विषय तो ध्यान, पहले वाले प्रश्न में क्या था, अंतर तो समान था लेकिन ऊपरी सीमा निम्न सीमा नहीं थी। लेकिन इस प्रश्न में क्या है, इस प्रश्न को आप देखोगे तो यहाँ पे ऊपरी सीमा निम्न सीमा तो है लेकिन इसमें अंतर बराबर नहीं है। अंतर बराबर नहीं होता है तो आपको यहाँ पे अंतर बराबर करने की जरूरत नहीं है, वर्ग अंतराल को बराबर करने की जरूरत नहीं है। सीधा आप इस प्रश्न को प्रत्यक्ष विधि या फिर कल्पित माध्य विधि से सीधा आप माध्य निकाल सकते हो। आई बात समझ, क्योंकि यहाँ पे इनका वर्ग अंतराल बराबर नहीं है, अंतर बराबर नहीं है। कहीं पे आप देखोगे 6 का गैप है तो यहाँ पे 2 का ही है, यहाँ पे देखोगे 10 का है, यहाँ पे आपके कितना है 8 का है, यहाँ पे आपके 6 का है, सब में वर्ग अंतराल बराबर नहीं है। तो आपको इस प्रश्न को सीधा प्रत्यक्ष विधि से सॉल्व कर लेना है। आई बात समझ में, या फिर आप बड़े मानो थोड़े इससे तो आप कल्पित माध्य विधि से भी इस प्रश्न को सॉल्व कर सकते हो। तो इसके सिवाय आपके इस प्रश्नावली में कोई भी सूत्र नहीं लगने वाले। इतने सूत्र आपने अच्छे से याद कर लिए, इस वीडियो को आपने अच्छे से समझ लिया है, 2-3 बार और देख लेना जिससे आपके प्रश्न कभी भी जिंदगी में गलत नहीं होगा। और एक प्यारा सा कमेंट्स जरूर करिएगा, मैंने आपको पूरी इंपॉर्टेंट जानकारी दे दी है। साथ ही मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।